हमारी अब ऐसा है कि अनुमति है कहीं के गए हैं जी। जहाँ हम चुनाव से हम उनखन अपने जात बिरादर का नहीं मानता है जी जब से आए तब से है यहाँ भी लाइटें के आ रहे हैं जी। हमारे बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि 75वीं वर्षगांठ गुजर गए, लेकिन यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई अभी तक। अब क्या करें, चिपनी बाहर के और तेला तो नहीं मिल रहा सर मिट्टी का। हाँ जन्म दिए तब से लाइट फाइट हो रही है। मकसद ये है कि स्कूल भी होना चाहिए और आंगनबाड़ी भी होना चाहिए। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी नहीं पहुंची बिजली, लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर। समाज सेवी प्रभात द्विवेदी बिन्नू ने आदिवासियों के लिए बढ़ाया हाथ। अगर सरकार बिजली नहीं लगवाती तो स्वयं के खर्चे पर बिजली लगवाने की घोषणा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हालत अत्यंत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन ग्राम बरहई के आदिवासियों ने बताया कि आदिवासियों को छलने का कार्य नहीं बंद किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाख दावे करे, आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन विकास की एक झलक शहडोल जिले के व्यवहारी विकास खंड के बुडार क्षेत्र के ग्राम पंचायत मगरदा अंतर्गत ग्राम बराहई स्थित है, जहां आज तक विकास की कोई झलक देखने को नहीं मिली, जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची, जबकि यहां लगभग 1200 कोल समाज के लोग निवासरत हैं। इस गांव में आज तक ना तो सड़क है, ना ही स्कूल है, ना ही पानी है। यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इन आदिवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का बीड़ा समाज सेवी जन जन के चहेते प्रभात द्विवेदी बिन्नू ने सभी आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया है कि आप लोगों को मूलभूत सुविधा दिलाने के लिए तन मन धन से सहयोग करने का प्रण लिया। और इस संबंध में ग्रामीणों ने सांसद महोदय एवं विधायक शरद जुगललाल कोल, कलेक्टर शहडोल तथा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आदिवासियों की समस्या जब कोई हल नहीं कर पाया तो हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आदिवासियों के हालात का जायजा लिया और आदिवासियों से सुनी है इनकी जुबानी। इंडिया तक न्यूज के लिए व्यवहारी से अरुण तिवारी की रिपोर्ट। आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत मगरगा के ग्राम बरहाई, जहां 1200 आदिवासी परिवार हैं और आज के भी आधुनिक युग में यहाँ बिजली की कहीं दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे बीच में ग्राम पंचायत मगरदा के सरपंच पति हैं। जी, क्या नाम है आपका? शुभ धनेश प्रसाद कोल। ये बताइए कि ये कितने लोगों की बस्ती है? ये कम से कम नहीं है तो 50-60 घर की बस्ती है ना? जी। तो ये बताइए यहाँ लाइट कभी नहीं आई? ये अब हम आज जब से आए तब से है यहाँ भी लाइटें के आ रही हैं जी। तो ये बताइए लाइट के संबंध में कभी आवाज़ उठाए ना अपना बचे? आवाज़ उठाए नहीं जी। तो अभी कोनो चीज़ के निराकरण नहीं बा। कैसे आवाज़ उठाए रहन? ये विधायक जी से भाई हाँ। और पंच सरपंचन से भा। तो का कहीं विधायक जी का कहीं? विधायक जी जौन है तभी कोनो निराकरण नहीं दी नहीं। लग जाएगी हो गए, वह में बात करत है, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? बाल गोविंद कौर। तो ये बताइए कि आपके गांव में कब से लाइट नहीं है? हम तो जब से जानने लायक है तो लाइट की व्यवस्था नहीं है। लगभग हमारे बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि 75वीं वर्षगांठ गुजर गए, लेकिन यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई अभी तक। बताइए, आज भारत को स्वतंत्र हुए 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जी। इसके बाद भी प्रकाश की व्यवस्था आपके गांव तक नहीं आई। जी। तो क्या समझते हैं कि विकास अभी गांव का कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। तो ये बताइए, यहाँ प्रधानमंत्री आवास वगैरह मिला है जनता को? कुछ नहीं मिला, एक्का दुक्का मिलता है तो उतने में क्या हो जाता है। और पानी पीने की क्या व्यवस्था है? पानी पीने की व्यवस्था यहाँ लगभग हमारे यहाँ 1200 लोग रहते हैं, लेकिन गांव में एक हैंड पंप है, वो भी सास की। जी। तो मतलब पानी पीने की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। जी। पढ़ने की क्या व्यवस्था है? पढ़ने की व्यवस्था कुछ नहीं है। जब बिजली ही नहीं है तो पढ़ने की व्यवस्था क्या होगी? स्कूल? स्कूल तो बहुत दूर जाना पड़ता है, 5 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर दूर है? जी। तो कहाँ जाते हैं पढ़ने? बुढ़वा। बुढ़वा। यहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं है? प्राइमरी स्कूल नहीं है, और है भी तो जनकपुर साइड में है। और जो आंगनवाड़ी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ रोजहुआ जाना पड़ता है 2 किलोमीटर दूर। ये है ग्राम पंचायत मगरदा के ग्राम बरहाई, जहाँ आज के युग में भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। शहडोल ज़िला का अंतिम छोर है और यहाँ आज तक अभी विकास की कोई भी धारा नहीं बह के आई है।
और यहाँ के लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। हम इन्हीं लोगों से पूछते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राम खिलामन कोल। तो इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, यहाँ कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ तो 50-60 साल हो गया। तो ये बताइए, 50-60 साल से अभी लाइट यहाँ नहीं आई? आज तक नहीं आई सर। तो यह संबंध में अपना बच्चे कहूँ नेता मिनिस्टर कहूँ से बात करें। अब जहाँ तक जानत रहे ना वैसे यहाँ हुआ है, तो अब कुछ सुनाई नहीं बस सर। कोई सुनाई नहीं हुआ? कोई सुनाई। तो आपके यहाँ के बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे होती है? अब क्या करे, चिमनी बार के हो तेला तो नहीं मिल रहा सर, मिट्टी का है। हाँ, तो अंधेरे में। तो कितने परिवार होंगे यहाँ जहाँ लाइट नहीं है? कितने घर होंगे लगभग? यहाँ कम से कम सर 200-250 बस्ती कहाती है। जी जी जी। जी, क्या नाम है अपना के? मेरा नाम प्रेम कली कोल है। तो ये बताइए कि अपना गांव में कब से लाइट नहीं है? अरे हम तो सर क्या बताएं, जब से हम यहाँ जन्म लिए तब से लाइट फाइट के कोई तो बताइए, लाइट न रहने के कारण आप लोग क्या परेशानी हो रही है? परेशानी सर, मेरे यहाँ मच्छर भी काट रहे हैं, बीमारी होती तरह तरह की। और मेरा मकसद ये है कि स्कूल भी होना चाहिए और आंगनबाड़ी भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ने में हौसला रखे, आगे बढ़े। जी जी जी। तो मतलब ना तो यहाँ लाइट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था है। तो मतलब आज आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, इसके बाद भी समस्त विकास से आपका गांव पीछे है। जी। तो आपकी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से क्या मांग है? मेरा मांग यही है कि लाइट होना चाहिए और बच्चे आगे पढ़े और बढ़ें। तो आपके जात के ही समाज के हैं, तो ये बताइए, आपकी कभी सुध लेने आए विधायक जी? कभी नहीं आए। हैं? कभी नहीं। कभी सुध लेने नहीं आए विधायक जी? ये देखिए, ये महिलाएं बता रही कि न विधायक न सांसद आज तक इन लोगों को कोई सुध लेने वाला नहीं है। जी, क्या नाम है अपना के? श्रीमती संखी बाई। पहले अपना उप सरपंच रहन? नहीं, सरपंच रहन नंबर 2 है ना जी। तो ये बताई का है, कही थे कि यहाँ लाइट लगो चाहिए, का है अभी कहत रहन? यह कहत रहने कि न लागे अंधियारे में सोए रहे जी। तो अब अपना के मांग है कि मतलब यहाँ जल्दी जल्दी लाइट लगो चाहिए। हम ही अब ऐसा है कि अनुमति है कही के गए हैं जी। कि जहाँ हम चुनाव से हम उनखन अपने जात बिरादर का नहीं मानीता है जी। हम मानी थे मुख्य मालिक का जी। यह कही के गए हैं कि लाइट तत्काल लागा चाहिए। तो यहाँ तो यही से न लेके आए हम को साइडोल से बुला के लेके आए कि हमारे गांव के लोग समस्या से परेशान हैं। हमारे बीच में समाज सेवी भाई द्विवेदी जी हैं, जिनके अथक प्रयास से आज हम भी इस गांव तक आए हैं इन गांव वासियों की समस्या सुनने के लिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि जहाँ आज के विकास की छाया आज तक यहाँ तक नहीं पहुँची है, विकास की धारा, और आज भी लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर ये सरकार के पास नहीं है दम तो सीधे बोल दे तो हम स्वयं लाइट लगवा देंगे। ऐसा कहने वाला आज के समाज में कोई नहीं है। कोई नहीं है जी, कोई नहीं। पर आपने इन ग्रामवासियों के लिए आप काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। जी प्रदीप जी, बताइए कि यहाँ कब से लाइट नहीं है? प्रभात जी। लाइट तो लगभग यहाँ जब से लोग बसे हुए हैं 50 साल हो गए हैं। जी। तो हमारी उम्र तो नहीं है इतनी, बट लोग बता रहे हैं जी 50 सालों से यहाँ लाइट नहीं है जब से यहाँ आके बसे हुए हैं। तो जैसे आप अब जैसे राजनीति में समाज सेवा के क्षेत्र में आप हैं, तो आपने इस बार के चुनाव में लोगों को आश्वासन भी दिया था। जी हाँ, हमने क्या दिया था आश्वासन कि इस बार हम आपके यहाँ लाइट लगवाएंगे, बट जी। लगभग 3 महीने हो चुके हैं जी, जो कि हम इनसे हमने इनको बात करके गए थे यहाँ से। तो मान लीजिए अगर सरकार लाइट नहीं लगवाती, अभी तो आप प्रयास कर रहे हैं, सांसद महोदय के पास आज मिलने जा रहे हैं, जी। और अगर वो नहीं काम करती तो फिर आप स्वयं यहाँ विद्युतीकरण कराएंगे? अभी हम विधायक जी से, सांसद जी से और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। जी। अगर ऐसा लगता है कि उन लोगों की तरफ से हमें कोई आश्वासन है कि नहीं लगवाई जाएगी लाइट, जी। तो हम अपने जो भी खर्च लगेगा, हमने इसका एस्टीमेट भी ले लिया है, जी 10 से 11 लाख रुपए आ रहा है, जी। तो हम इसका पूरा बैग खुद करेंगे और जितना भी पैसा लगेगा अपने पैसे से हम यहाँ पे लाइट लगवा के इन ग्रामवासियों की सेवा करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद कि अगर शासन प्रशासन नहीं ध्यान देता तो आपने इस ग्रामवासियों के प्रकाश देने का काम बीड़ा उठाया है। जी हाँ। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, गांव वालों को प्रकाश की व्यवस्था हो। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी।